क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि लोग देखिए, डेवलपमेंट, आप इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां डेवलपमेंट मैटर नहीं करता है इलेक्शन जीतने के लिए। मैटर क्या करता है, आप किस कास्ट के हो, आप किस कास्ट के हो, आपका रिलीजन क्या है, आप बस उसको टारगेट करो। अगर आपके पास बंच है ज्यादा, 50% से ज्यादा लोगों का आप वैसे टारगेट कर लोगे, आप जीत जाओगे। कोई मैटर नहीं कर। आप केजरीवाल कैसे जीत रहा है यहाँ? वो सब्सिडी दे रहा है। हाँ। बस राइड फ्री कर रखी है उसने। तो अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है वो। आप अंकल मेरी बात समझिए, उसका मुद्दा डेवलपमेंट नहीं है, मुद्दा यह है कि वो इलेक्शन कैसे जीते। उस प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होता है वो हो रहा है। उसने जो वायदे किए थे अन्ना जी के साथ रह के, वो वायदा पूरा नहीं। डेवलपमेंट कहाँ करे? स्कूलों में करे। अरे यार, लोकपाल आंदोलन के लोकपाल दिल्ली में बुलाए। आप एक बात, अच्छा देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, केजरीवाल जी ने कोविड टाइम पे जो पैसे खर्च किए हैं अपने घर के रेनोवेशन पे, क्या वो सही था वो रेनोवेशन? और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात थी, उसमें उन्होंने पैसे बोल दिया कि मेरे सेंटर को क्या बोला, मेरे पास पैसे जी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और खुद अपने घर में रेनोवेट कराया इतना कुछ पैसे लगा के। तो सिंपल सी बात है, वो लोगों की जान बचानी जरूरी थी कि अपने घर का टॉयलेट बनाना जरूरी था, वो भी 50 लाख रुपए का आप टॉयलेट सीट ला रहे हो इटली से। तो ये सब गलत है, किसी पार्टी की बात नहीं। मेरा बस मुद्दा यह है कहना, डेवलपमेंट मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप राजपूत हो, आप पंडित हो, जो मैक्सिमम पार्टी के साथ जो कैडर वोट है वो अटैच्ड है, जीत जाएंगे हम, भाड़ में जाए देश। यही है। तो आपके हिसाब से देश में कौन सी नेता और कौन सा सरकार आपके पैमाने पर काम कर रहा है? देखिए, रियलिटी ये है, काम सभी थोड़ा बहुत करते हैं। क्या कांग्रेस आई थी तो काम नहीं कर रही थी? कर रही थी। बीजेपी आई है तो नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। फर्क क्या है? अभी बीजेपी 2014 के बाद डिफरेंस क्या आया है, जो भी आपकी ग्रीवांसेस है उसका रिड्रेसल हो रहा है। पहले सुनवाई नहीं थी, अभी कुछ सुनवाई है। बस ये है कि हम थोड़े डिवाइड हो गए हैं। फर्क ये आया, डेवलपमेंट है लेकिन थोड़ा उसके साथ साथ हम डिवाइड भी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। अब आपको डिसाइड करना आप किसके साथ जाना चाहते हैं, बेटर कौन है, वो आप डिसाइड करिए। और आप पढ़े लिखे लोग हैं तो और बेहतर से डिसाइड कर पाएंगे। हाँ जी, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, क्या बताएं? बताइए। नाम बताइए यार। मेरा नाम है नित्यानंद राय। कहाँ घर है आपका? मैं रोड़ी। कितना दिन से दिल्ली रहते हैं? दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। और राय साहब रहने वाले बिहार के? नहीं, आजमगढ़, मऊ। सोच लीजिए कहाँ के। बिल्कुल वहीं का हूँ। दोहरी घाट डिपो मेरा गांव है। दोहरी घाट डिपो है? हाँ, अरे। रामपुर धनौली, दोहरी घाट डिपो। बस इसके पीछे मेरा गांव है। दोहरी घाट यार, डिपो। हाँ हाँ, डिपो है, डिपो के साथ ही है। दोहरी घाट हाँ। डिपो बस चलती दोहरी घाट जगह का नाम है, हाँ, न कि दोहरी घाट डिपो। तो डिपो, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ ना। हाँ, इसीलिए नहीं समझ पा रहे। हाँ, इसीलिए समझा नहीं पाता मैं, इसीलिए। कोई बात नहीं। राय साहब, दिल्ली का माहौल क्या है इस दिल्ली समय? का माहौल ये है कि 20 बीजेपी ले आएगी, 45 केजरीवाल, बाकी गिने चुने। हाँ? बाकी गिने चुने ले आएंगे। 45 और 20, 65। 5 कहाँ गए? 5 गिने चुने। गिने चुने मतलब निर्दलीय निर्दलीय कभी आए हैं यहाँ? आएंगे इस बारी। तो यहाँ इतना सीट का कैसे हिसाब लगा लिया? मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, शुरू से पॉलिटिशियनों के साथ रहा हूँ। किसके साथ रहे थे? नाम नहीं ले सकता बस। तो सीटों का भी, अच्छा, दिल्ली की कोई 10 विधानसभा सीटें बता सकते हैं आप? नहीं। 5 बता सकते हैं? ये नहीं बताऊंगा। सही लोग कैलकुलेशन ज्यादा लगाते हैं, उनका सही भी निकलता है। जो 5, तभी तो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो लोग 5 लोकसभा विधानसभा सीटें नहीं बता सकते, वो कैलकुलेशन बहुत सही लगाते हैं। लोग केजरीवाल से इसलिए परेशान हो गए, 45 करोड़ में रह रहा है केजरीवाल। केजरीवाल 45 करोड़ में रह रहा है। हाँ हाँ, 58 करोड़ बताते। घूमता था वैगनार में, ठीक है, लेकिन आम जो पब्लिक है ना, स्लम्स वाली, उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है वो, उनके हिसाब से। और मोदी जी कर रहे हैं ऊपर एकदम हाई लेवल, जो लोगों को समझ में नहीं आती ग्राउंड लेवल के। बहुत कैलकुलेशन करके कमा रहा है और अमीर भी कमा रहा है, लेकिन मीडियम क्लास पे रहा है। हाँ, आप देखिए, आप सब जगह, और आप बोलने के बहुत महारथी हैं। मेरे कार्यक्रम में आप कई बार आ चुके हैं, और जितना मैं यूट्यूब और जगह देखता हूँ, आप हर जगह
तो ऐसा लगता है कि आपका काम पेशेवर बोलना है, मेरी बात में। और मैं ऐसे आदमियों को मौका नहीं देता, आपको दे चुका। अब मेरे कभी भी किसी भी कार्यक्रम में आप बोलने का मौका नहीं पाएंगे। मैं नए लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, आप जैसे जी सर। हाँ जी, बताएं आप। मेरे लिए ना केजरीवाल मायने रखता है, ना प्रधानमंत्री मायने रखते हैं। मेरे हिसाब से काम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, जो जरूरी है, एजुकेशन, हॉस्पिटल वगैरह, इन सब रोजगार है, इन सब चीज़ों पे अगर बात होती है तो बेहतर है। और अगर हम मुद्दों को भटका के इधर उधर की बात करें तो कोई मायने नहीं रखता। अगर मोदी जी हैं तो भी अच्छी बात है, इधर केजरीवाल है तो भी अच्छी है, सरकार किसी की भी हो, बट जो है मुद्दे पे काम करें, ये मेरी अपनी। अरे यार, ये तो आदर्श बातें हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ 2 महीना बाद दिल्ली में चुनाव होना है और 2 तरफ दिखाई दे रहा है मामला अभी आमने सामने का, मतलब बीजेपी और केजरीवाल। अभी कांग्रेस का तो देखते हैं समय के साथ वो कैंडिडेट्स क्या क्या। हालांकि केजरीवाल तो दोनों तरफ के पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में जल्दी जल्दी शामिल करा रहे हैं। मतीन अहमद को ले आए, अनिल झा को ले आए, शंटी को ले आए, तमाम जगह। तो क्या आपका विचार है कि दिल्ली का क्या मूड मिजाज बना? केजरीवाल क्यों? बस केजरीवाल बेटर है, इसलिए एजुकेशन में बात करता है, वो हेल्थ में बात करता है, इसलिए केजरीवाल। लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है केजरीवाल बेटर है। मेरी अपनी थिंकिंग है। हाँ जी, ये फ्री सेवाएं जो मिल रही है ना दिल्ली में, मेरे ख्याल से तो केजरीवाल ही मतलब बेस्ट चॉइस है कि सुविधा मतलब ज़्यादा दे रहा है। फ्री वाली, फ्री की जो रेवड़ी है ना वो ज़्यादा दे रहा है। अब बसों में जो सुविधा मिल रही है महिलाओं को, तो और कोई सरकार नहीं दे पाएगी जो यहाँ पे दिल्ली में मिल रही है। और ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो ये ठीक है कि गलत? सर देखो, दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में जा रही है और तनख्वाह मिल पा रही है, लेकिन है तो गलत। लेकिन लोगों को सुविधाओं की आदत पड़ गई है, तो ये तो केजरीवाल को ही ला के देंगे। हाँ जी, आप भी बताएं। तो जो है मोदी जी फ्री रेवड़ीज की रिगार्डिंग नहीं, अरे आप जो चाहें बोलें। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने 10 सालों के बाद अब होने वाले चुनाव में क्या मूड मिजाज उसका बन रहा है। बिल्कुल बीजेपी, ओनली बीजेपी इज द ऑप्शन। जो डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। हर स्टेट में चले जाओ, जिस स्टेट में भी जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी, सब चीज़ बढ़ती जा रही है। यहाँ दिल्ली में लग रहा है बीजेपी का इस बार? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, सब जगह हुआ, तो यहाँ भी होना ही है। हाँ, जब वहाँ भी लोग क्या कहा जी, बताएं। सर आम आदमी पार्टी। क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ मैं। हाँ जी। सर आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार। कैसे? सर उन्होंने दिल्ली में लोग तो कह रहे हैं अब पानी उतर रहा है। नहीं सर, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, वो बीजेपी कभी नहीं दे सकती यहाँ पे। अब तो देखो कौन कौन जब आएगी, जब उनका घोषणा पत्र आएगा। आजकल तो फ्री कैश सब दे रहे, देख रहे हो 1500 दे रहे थे वहाँ लाड़की बहना योजना का महाराष्ट्र में। चुनाव में कह दिया महायुति सरकार ने हम 2100 देंगे, और ये महाविकास आघाड़ी वाले कहे हम 3000 देंगे, बेरोजगारों को 4000 देंगे। सर उनकी खाली घोषणाएं होती है, लेकिन देने वाले आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी। क्यों महाराष्ट्र में कहते हैं वो करता है सर। ये सर वो भरोसे लायक है और 100% वो जीतेंगे इस बार। बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं आएगा यहाँ पे। सर सिर्फ कहने वाले लोग हैं खाली, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहते वो करती है। सर एक दिन झाड़ू दिल्ली पे लहराएगी सर, देश में लहराएगा झाड़ू एक दिन। अरे आप बोल चुके ना। हाँ, क्या करें? वेलफेयर स्टेट की शुरुआत केजरीवाल ने की थी, उसके पीछे पीछे सब चले। फ्री का अब से तो है नहीं, वेलफेयर स्टेट की शुरुआत सबसे पहले किसने की? केजरीवाल ने। अब की बार आसार थोड़े कमजोर हैं, लेकिन केजरीवाल कहीं ना कहीं से बहुमत ले आएंगे। नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वो जैसे पहले 67 आई, उसके बाद जो भी आया उस तरह नहीं आ पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये लगा लीजिए कि 40 के चक्कर में 40, 41, 42 तक वो खींच ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल बहुमत नहीं ला पाएंगे, केजरीवाल बहुमत ले आएंगे, लेकिन उस तरह का नहीं आएगा जैसे पहले आया है। तो प्रचंड बहुमत जिसे हम कहते हैं ना, वो नहीं आएगा। वेलफेयर स्टेट की शुरुआत करी है, लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को भी उससे फ़ायदा हो रहा है कि टैक्स रिटर्न आता है। लोग पैसा बचाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खर्च ही तो करते हैं मार्केट में डाल के, वो कहीं ना कहीं एक टैक्स के रूप में वापस आता है। हाँ जी, आप बताओ तो। क्या केजरीवाल नहीं आएंगे, बस इतना पता है मेरे को। जितना ये बोल रहे थे ऐसा कुछ है नहीं, आएगी बीजेपी ही। तो केजरीवाल की सब बातें हवा आई हुई है। हमने 2020 कोविड में भी देखा है किस तरीके से किसने किस तरीके से हैंडल किया है। मेरा मानना है कि केजरीवाल तो नहीं आने वाले हैं। बाकी देखिए, मेरा ये कहना है, इन्होंने कहा वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर कोई किसी भी चीज को आप फ्री करोगे उसका मिसयूज होगा। वो नहीं फ्री कर रहा है, यहाँ तो पैसा देखो कर रहा है तो वो गलत है। चुनाव तो सर फ्री होने में सरकारें अकाउंट में पैसा डाल दे रही है भाई। चुनाव से पूरे देखो झारखंड में
अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड ने वो मैया योजना शुरू की हेमंत सोरेन ने, बिल्कुल, और उस वजह से वो जीत गए। महाराष्ट्र में लाड़की बहना शुरू की, और महाराष्ट्र का चुनाव झारखंड के साथ होता था 15 साल से, लेकिन चूंकि वो यहाँ भी अनाउंसमेंट कुछ न कुछ होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना, यहाँ 1000 रुपए से 2000 2100 रुपए का हो जाए ना अनाउंसमेंट, आराम से इलेक्शन जीत जाएगा। बाकी सारी बेकार की बातें हैं, ये उसी पे चल ही रहा है, उसी पे चल रहा है। बैंक को टारगेट कर हाँ, इलेक्शन बस वही। मैडम आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आई थी। अच्छा ठीक, माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर हाजिर होंगे। कैम प्लीज इसको कवर करिए। गंदा पानी आता है आप और इलाका बताइए। तिलक नगर। आऊंगा मैं उधर बस। हाँ बिल्कुल। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव, न्यूज़ 24 दिल्ली।